हेलो दोस्तों, अमन अकेडमी पे आपका स्वागत है, अभिनंदन है। पेट एग्ज़ाम 2021 यूपीएससी द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया है। इस आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो है यूपी ट्रिपल एस सी, यहाँ पर जो है यहाँ पर आप एग्ज़ाम को भर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर आप आकर आप यहाँ पर पेट का एग्ज़ाम का जो है फॉर्म भर सकते हैं। चलिए इसके बारे में पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। इसके नोटिफिकेशन को देखते हैं। ये इसका नोटिफिकेशन है। रजिस्ट्रेशन आवेदन जो है ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है 25/5/2021 से, याद रखिएगा। इसकी जो पेट जो एग्ज़ाम है, जो पेट एग्ज़ाम होगा यानी प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसी के बाद लगभग 50,000 वैकेंसी जो है आने वाली हैं। ऑनलाइन शुल्क जमा प्रारंभ होने की तिथि जो है 25/1/2021 से, और परीक्षा है तो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन शुल्क या आवेदन सबमिट की जो आखिरी तारीख है वो है 21/6/2021। आवेदन में संशोधन की जो अंतिम तिथि है वो 28/6/2021 तक है। चलिए पूरे विज्ञापन को देखते हैं। उपरोक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन व फीस जमा करने की अंतिम तिथि जो है 21/6/2021 तक रखी गई है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन फीस स्वीकार नहीं होगी। आवेदक अपने आवेदन का प्रिंटआउट तब तक नहीं निकाल सकेगा जब तक उसकी फीस का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी बैंक शुल्क के समायोजन 26/1/2000 उससे एक सप्ताह के अंदर 28 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि में अर्जदार जो है रजिस्ट्रेशन मोबाइल में कटौती छोड़कर संशोधन कर सकता है। तो ऑनलाइन आवेदन 25/5 से शुरू हो गए हैं और ये 21/6 तक चलेंगे। ऑनलाइन आवेदन की अवधि 25 मई से 21 जून मध्य। प्रारंभिक परीक्षा है अनिवार्य अर्हता। उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले विभिन्न विभागों के विभिन्न पदों पर चयन हेतु इच्छुक समस्त अभ्यर्थियों द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग किया जाना अनिवार्य है। आयोग द्वारा विज्ञापित किए जाने वाले पद पर चयन हेतु मुख्य परीक्षा जो पेट होगा, उसके बाद जो मुख्य परीक्षा होगी अभ्यर्थियों में श्रेणीवार लंबवत शैक्षिक आरक्षण के अनुसार यानी अनुसार मेरिट वार शॉर्ट लिस्टिंग होगी। उसके बाद प्रारंभिक परीक्षा के स्कोर के आधार पर ही की जाएगी। यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग नहीं किया गया है तो उसके द्वारा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली किसी भी मुख्य परीक्षा है तो आवेदन नहीं किया जा सकेगा। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मात्र प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के स्कोर के आधार पर किसी भी पद के सापेक्ष चयन हेतु कोई दावा स्वीकार नहीं होगा। तो यहाँ पर जान सकते हो कि ये केवल प्रीलिमी जो है प्रारंभिक एलिजिबल टेस्ट है। इसी के आधार पर आपको जो है आरक्षण सहित एक मेरिट बनाई जाएगी और उसी मेरिट के आधार पर मुख्य परीक्षा में आपको बुलाया जाएगा। आयोग की आने वाली परिधि में जो पद कौन से होते हैं, तो इसमें जो पद होते हैं वो समूह खा और गा समूह के जो है वाले जो है इसमें पद आएंगे। अगर शैक्षिक अर्हता की बात की जाए तो इसकी जो शैक्षिक अर्हता है वो मिनिमम जो है हाई स्कूल है, और उससे ज़्यादा आप जितनी भी हाई स्कूल की अर्हता रख सकते हो, तो कम से कम आपको हाई स्कूल पास होना चाहिए। आयु सीमा जो है इसकी 18 वर्ष से 40 वर्ष तक है। 18 वर्ष से 40 वर्ष तक है, यानी 1 जुलाई 2021 से पूर्व और 30 जून 2003 के बाद ना हुआ हो। अर्थात केवल ऐसे अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे जिनका जन्म 30 जून 1981 के बाद और 1 जुलाई 2003 से पहले हुआ हो। आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग को 5 वर्ष
तथा वर्गीकृत खेलों में कुशल खिलाड़ियों को 5 वर्ष, विकलांगों को 5 वर्ष, ये सब जो आरक्षण नियमावली है उसके तहत ये छूट दी जाती है प्रत्येक वर्ग को। आरक्षण जिस प्रकार से जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था करी गई है, यानी ईवीएस भी इसमें लागू होगा। मुख्य परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है पाठ्यक्रम को सर्वसाधारण से सूचना आयोग की वेबसाइट पर 20/2 को अपलोड किया जा चुका है तथा अभ्यर्थियों के सूचनार्थ इस विज्ञापन के अंत में पुनः संलग्न किया जा रहा है। परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम ये आयोग द्वारा समय समय पर जो है आयोग द्वारा निर्धारित की जाएगी कब परीक्षा और जो है कब ये परीक्षा आयोजित होगी, और इसका पाठ्यक्रम आगे अंत में दिया हुआ। परीक्षा की तिथि वेबसाइट के माध्यम से यथा सूचित की जा रही। स्कोर क्या होगा? प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों का स्कोर परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की तिथि से 1 वर्ष तक मान्य होगा, यानी जो पेट होगा आपका ये केवल 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। ये भी याद रखिएगा कि 1 वर्ष के लिए ही मान्य होगा, और 1 वर्ष के अंतर्गत जो जितनी भी परीक्षाएं UPSSC द्वारा आयोजित की जाएंगी वही मान्य होंगी। आवेदन कैसे करें? वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आवेदन प्रकरण की प्रक्रिया है कि कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करे, फोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड करना होगा, फॉर्म के शेष विवरण को भरा जाना है और फिर फीस आपकी कटेगी और अंत में आपका प्रिंट आउट निकालना होगा। तो इस प्रक्रिया के तहत आप पूरा जो है अपना फॉर्म भर सकते हैं। फोटो वगैरह भी ये सब आपको अपलोड करना होगा। शुल्क जो रखा गया है वो अनारक्षित सामान्य वर्ग के लिए 185 रुपया, OBC के लिए 185 और अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के लिए 95 और विकलांगों के लिए 25 रुपये इसका शुल्क रखा गया है। आर्थिक रूप से कमजोर यानी EVS को भी इसमें लाभ मिलेगा, जिसके अंतर्गत 10% सीटें जो है रिजर्व करी गई हैं। और यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन सबमिट हो जाने के पश्चात संशोधन की अंतिम तिथि तक ही आवेदन में कोई संशोधन किया जा सकता है। उसके बाद बाद आयोग कार्यालय में अभ्यर्थी की श्रेणी, उपश्रेणी, जन्मतिथि यानी जन्मतिथि, जेंडर, लिंग आदि में कोई परिवर्तन या संशोधन संभव नहीं है। तो अभ्यर्थी की श्रेणी, उपश्रेणी, जन्मतिथि और जेंडर में कोई परिवर्तन संभव नहीं है। अतः रजिस्ट्रेशन करते समय सबमिट करते समय सभी सूचना सही भरे। गलत जेंडर, लिंग भरने तथा जेंडर के अनुरूप फोटो अपलोड ना करने की दिशा में आवेदकों का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। यानी इतनी चीज़ें आपको सही ही भरनी है। इसके अलावा सिलेबस की अगर बात की जाए तो प्रश्नों की संख्या 100, परीक्षा की अवधि 2 घंटे और पूर्णांक 100 अंक, जिसके अंतर्गत भारतीय इतिहास के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5 अंक के, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 5 अंक, भूगोल 5 अंक, अर्थव्यवस्था 5 अंक, भारतीय संविधान और लोक प्रशासन के 5 अंक, सामान्य विज्ञान 5 अंक, प्रारंभिक गणित 5 अंक, सामान्य हिंदी के जो है 5 अंक होंगे, तर्क शक्ति के 5 अंक, समसामयिकी भारतीय एवं वैश्विक 10 अंक होंगे और सामान्य जागरूकता के जो है 10 अंक होंगे, जबकि अपठित गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण 10 अंकों का होगा। इसके अलावा ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण पैराग्राफ 2 ये भी 10 अंकों का, और तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण तालिकाएं 2 प्रत्येक 5 अंक का, ये भी 10 अंक का है। तो इसी प्रकार पूरे 100 अंक का जो है आपका एग्जाम होगा 2 घंटे की अवधि। तो ये संपूर्ण जानकारी थी पिट से संबंधित, और पिट होने के बाद लगभग 50,000 वैकेंसी आने वाली हैं। ठीक है, तो किसी भी समस्या के लिए कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें। धन्यवाद।